देवियों व सज्जनों, आप सभी के समक्ष मैं ऋग्वेद खंड 1 का 52वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि सभ्य आंगिरस हैं, देवता इंद्र हैं, छंद जगति एवं त्रिष्टप है। त्यासुमेशं मह्या स्वरमिदं शतं यस्य शुभव साकमिरते अत्यं न वाजं हवन शतं रथमेन्द्रे वृत्त्यामवशे सुवृत्तिभिः। हे अधर्वयु, स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त इंद्र का विधिवत पूजन करो। वेगवान अश्व के समान अति शीघ्र यज्ञ स्थान पर पहुँचने वाले यशस्वी इंद्र की अपनी सुरक्षा के निमित्त स्तुति करो और उसे पुनः अपने रथ की ओर गमन कराओ। स पर्वतो न धरुणो स्वच्युत सहस्रमुतिस्ते विशिशु वाभिधे इंद्रो यदे वृतम वधीनदी वृत्ते मुब्ज नरनासी जौर्षानु अंधसा। जल प्रवाहों को रोकने वाला वृत्त को मारकर इंद्र ने उसे जल में बहाया। सोमयुक्त हविष्यान से प्रसन्न जल प्रवाहों के संरक्षण प्रदान करने के निमित्त अपनी शक्ति को वृद्धि कर इंद्र जलों में पर्वत के समान स्थिर हो गया। सृष्टि के आरंभ में जब जल प्रवाहित नदियों में हो रहा था, नदियों से समुद्र की ओर जा रहा था, उस समय प्रकृति में एक वृत्तासुर नाम का राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे जगत के जल प्रवाहों को रोक दिया। सृष्टि अव्यवस्थित होने लगा। उस समय इंद्र देव उस वृत्तासुर को समाप्त कर, उसका संहार कर पुनः जल को चारों ओर प्रवाहित करना किए। और ऐसे इंद्र भगवान को जो साधक भक्ति के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ पूजा करता है, स्मरण करता है, आराधना करता है, उसे इंद्र हर तरह से शक्ति संपन्न करते हैं एवं विजयी, सदा वह व्यक्ति विजयी रहता है। सही द्वारो द्वारिशो वब्रह्म उधानी चंद्रबुद्धो मर्दविदो मनीषिभि इंद्रम तमहे स्वपस्या धिया महिष्टारतिं साही प्रपींधस। आकाश में व्याप्त आह्लाद रूप इंद्र शत्रु के लिए विकराल शत्रु ही है। वह विद्वानों द्वारा प्रदत्त सोम से बुद्धिकारक होता है। यह परम वैभवशाली इंद्र को हवि द्वारा आनंदित करने के लिए अपनी स्तुति रूप वाणी द्वारा उसका आवाहन करते हैं। आयं प्रणन्ति दीवी सद्देव बर्हिष समुद्रम न सुमव स्वा अभिष्ट्य स वृत्रहत्ते अनुतस्तुरुतय सुषमा इंद्रमवात अहूतप्सव। समुद्र में विलीन होकर उसको भरने वाली नदियों के समान कुशासन पर विराजमान स्वर्ग के स्वामी इंद्र की तृप्ति प्रदान करते हैं। सुखपूर्वक बलवान संरक्षक, शत्रु रहित, शुभ्र कांति वाले मरुदगण अपनी इच्छा से वृत्त के संहार के निमित्त उसकी सहायता करते हैं। मरुदगण सृष्टि में एक देवता हैं जो शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। जब वर्षा होती है उस समय जो मेघ का गर्जन होता है, वह गर्जन जो है मरुदगण के कारण होता है। अभि स्वभिष्टे मदेश्य युधतो रधिरिव प्रवणो शत्रुते इंद्रो यदा वज्री घृष्यमानो अंधसाभिनद वलस्य परिधिरिव ऋतिता। सोम के सेवन से प्रसन्नता को प्राप्त हुआ इंद्र जल वृष्टि के निमित्त असुर से युद्ध के लिए तत्पर हुआ। तब नदियों के प्रवाह के समान मरुदगण भी उसको अभिमुख हुए। सोम द्वारा वृद्धि को प्राप्त वज्रधारी इंद्र ने उस असुर को अपने बल द्वारा मारकर उसके तीनों दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। परिगृणाम चरित तिथुषे जवोप पृथ्वी रजसो बुद्रमास्यत ब्रिजस्यत प्रवणे दुर्ग भीष्मनो निजे घंता हनो हनवेरिंद्र तनुतम। जब वृतासुर मेघों में जलों को रोककर अंतरिक्ष के गर्भ में निद्रालीन हुआ, तब जलों से मुक्त करने के लिए इंद्र को कठिनता से वश में आने वाले वृत्त की टुड्डी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी इसका यश और बल चारों ओर व्याप्त हो गया। यानी वृत्तासुर अंतरिक्ष में स्थित हो गया
यहाँ पर दैवीय शक्ति का वर्णन किया गया है। इंद्र हैं, मरुदगण हैं और आसुरी शक्ति में वृत्रासुर है। वृत्रासुर को एक मनुष्य आकृति का आकार न समझा जाए, एक अदृश्य ऐसी शक्ति समझा जाए जो सृष्टि का अवरोधक होता है और वह कभी कभी आकार भी ग्रहण कर लेता है। इसलिए यहाँ कहा गया उसके टुड्डी पर इंद्र ने प्रहार किया, अर्थात उसके केंद्र बिंदु पर प्रहार किया। इदम नहीं त्वा नृशंतु मर्यो ब्रह्मानिंद्र तव यानी वर्धना त्वष्टा चित ये युज्यम भाविदे सस्वस्तक्ष वज्रमभिभूतयोजसम। प्रवाहित जल को प्राप्त होने वाले हैं इंद्र, तेरी वृद्धि करने वाले हमारे मंत्र रूप स्तोत्र तुझे प्राप्त हो। त्वष्टा देवों ने अपने बल को एकत्र कर तेरे बल की वृद्धि की और शत्रु को जीतने में सामर्थ्य तेरे वज्र को तीक्ष्ण किया। जगन्यामु हरिभिः सभृते कृतविन्द्र वृत्रं मनुषे गातुयन्तप अवक्षत बाहोर्वज्रमाया समधारयो दिव्यासुरदृशे। हे यज्ञ संपादक उत्तम कर्मा इंद्र, अपने अश्व पर सवार होकर वज्र को हाथ में लेकर तूने मनुष्यों के हितार्थ वृत्त को मारा। इसके साथ ही तूने जल के अवरुद्ध मार्गों को खोला और सूर्य को स्वर्ग में स्थापित कर दिया, जिसे सब उसके दर्शन कर सके। बृहत स्वचंद्रमवद यतुक्थमकृण्वत भीयसारोहणं दिव यान मानुष प्रधान इंद्रमुतय स्वर्णुषाचो मरुतुमदननु। आनंददायक बलप्रद आवादक और स्वर्गीय उक्तियों को मनुष्यों ने वृत्त के भय से रचना की। तब मनुष्यों के हित साधक युद्ध करने वाले आकाश रक्षक इंद्र की मर्तों ने आकर सहायता की। धौश्चेदस्यामवाम अहे स्वनादयो विदभियसा वज्र इंद्रते वृत्तस्य यदा वध्यधानस्य रोदसी मदे सूतस्य सहसा भिन्न क्षीर। पृथ्वी और आकाश को प्रताड़ित करने वाले वृत्त के शीर को हे इंद्र तूने अपने वज्र के प्रहार द्वारा काट डाला। तब विशाल आकाश भी वृत्त के विकराल गर्जना के साथ कांप गया। यदविन्द्र पृथ्वी दशे भुजरहानि विश्वा ततनंत कृष्ट्य आत्राह ते मघवन विश्रुतम सौधामनु ससा वर्हणा भुवत। पृथ्वी जब 10 गुने साधनों से परिपूर्ण हो जाए और मनुष्य भी दिनों दिन वृद्धि कारक होते रहे, तब हे वैभवशाली इंद्र तेरा बल और पराक्रम भी पृथ्वी और आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो जाए। यह पृथ्वी का विकास का क्रम यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात पृथ्वी जब परिपूर्ण हो जाए 10 गुणों से, अर्थात पृथ्वी पर सर्व चारों जीव नगर प्राणी मात्र का उद्भव हो जाए, नगर बस जाए और सभ्यता का विकास हो जाए, वैसे समय में वैभवशाली इंद्र तेरा बल और पराक्रम की पृथ्वी और आकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाए। यानी आपकी ही कृपा से ऐसा इंद्र ऐसा होता है और ऋषि ये याचना कर रहे हैं कि आपका बल भी चारों ओर में व्याप्त हो जाए। त्वमस्य पारे रासो व्यमन स्वभूत्वजा अवशे घृष्ण मन चकृषे भूमि प्रतिमानमोजसो स्व परिभूरिष्यादिवम। अंतरिक्ष और स्वर्ग के व्याप्त कर बल के प्रतिमूर्ति के रूप में अवस्थित है इंद्र। इस अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए तूने अपनी प्रकाशित स्वरूप को संरक्षण के निमित्त इस पृथ्वी की रचना की। बंधुओं बहनें, ये समझने की बात है, अंतरिक्ष जो आज भी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में या आप कहें अन्य ग्रहों के बीच में जो केंद्र बिंदु हैं, जहाँ शक्ति शून्य हो जाता है, उस अंतरिक्ष को पार करने में आधुनिक विज्ञान में जो वायुयान बनाए गए हैं, जिन्हें रॉकेट कहा जाता है, तो 720 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से जब वो आकाश की ओर प्रशस्त होते हैं तो उस समय प्रस्थान करते हैं, तो तब जाकर के ग्रहों पर चंद्रमा वगैरह के स्पर्श करने में सक्षम होते हैं। ऐसे केंद्र बिंदु को ऋषियों ने उस समय खोज लिया था और बोलते हैं
कि अंतरिक्ष के ऊपर आपकी स्थिति है और आप वहाँ से सबको संरक्षण के निमित्त पृथ्वी का रचना आपने किया है। ये इंद्रदेव को संबोधित करते ऋषियों ने कहा कि आपने ही पृथ्वी का रचना किया है। त्वं भुव प्रतिमानं पृथिव्या ऋषि वीरस्य भृत पतिर्भू भीष्माप्रा अंतरिक्षं महित्वा शतमद्वा नरिकन्यस्त्वावान। हे विशाल भूमि के प्रतिरूप इंद्र, तू बलों से संपन्न व्यापक आकाश का अधिष्ठाता है और अपनी महत्ता से अंतरिक्ष का पुण्य प्रदान करता है। तेरे समान निश्चय ही कोई अन्य नहीं है। यानी ये पृथ्वी जो है इंद्र के प्रतिरूप है। सोचिए बंधुओं भाइयों, कितने भ्रांति फैलाया गया था इंद्र के विषय में। अनेक प्रकार की भ्रांतियां बीच में मौजूद है, लेकिन इंद्र एक प्राकृतिक शक्ति है, देवता हैं, जो विभिन्न रूपों में लोगों को रक्षा करते हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो गलत मार्ग पर जाते हैं उसे नष्ट भी करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि विशाल भूमि के प्रतिरूप इंद्र, तू बलों से संपन्न व्यापक आकाश का अधिष्ठाता है और अपनी महानता से अंतरिक्ष को पूर्णता प्रदान करता है। तेरे समान निश्चय ही कोई अन्य नहीं है। न यस्य धावा पृथ्वी अनुव्यचो न सिंधवो रसो अंतमानसु नोत स्ववृष्टि मदे अस्य युद्धत एको अन्यस्य कृषे विश्वमानुष। पृथ्वी और आकाश जिसके विस्तार को नहीं पा सकते, अंतरिक्ष का जल भी जिसके अंत को नहीं पा सकता, वृत्र के समान संग्राम करते हुए जिसके उत्साह की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा इंद्र अकेला ही सब में व्याप्त होता है। यानी सभी जीव में, सभी जगह पर इंद्र व्याप्त हैं। आर्चनंत्र मरुत सस्मिना जो विश्वे देवासो अम जननु त्वा भृतस्येद वृष्टिमतावधेन नीत्वमिन्द्रं प्रतनाम जगन्थ। पापियों को मारने वाले इंद्र, वृत्त के साथ सभी युद्धों में देवताओं ने तेरे उत्साह को बढ़ाया तथा मर्दों ने तेरी स्तुति की। तब तूने अपने वज्र का प्रहार वृत्त के मुख पर किया। जय सनातन।